सिटी लाइव। जर्जर सड़क बनी हादसों की जननी, अधिकारी निंद्रा में, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौन। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सड़क की जो न सिर्फ बदहाल है बल्कि लोगों के लिए जानलेवा भी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं शास्त्री नगर क्षेत्र के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि रोड कितनी बुरी तरह टूटा हुआ है। इस रोड को टूटे हुए काफ़ी समय हो चुका है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ पे इनको और क्या समस्या देखने को मिल रही है। नमस्कार माता जी। हाँ माता जी, कितने समय से रोड यहाँ पे टूटा? 8 महीने हो गए। इतने परेशान है, मंदिर जाने को भी परेशान है। 2-4 तो गिर गए, यहाँ पे हाथ पैर भी टूट गए उसके तो एक के तो। ये सुनते ही नहीं है, वोट लेने को आ जाते हैं, वोट दे दो। अब इसको कौन करे? तो आपने यहाँ पे किसी से कोई शिकायत करी, किसी से कुछ कहा? खूब कहा, जिंदल से भी कहा खूब। एक दिन जिंदल भी आए थे यहाँ, खूब कहा उनसे भी। क्या ये देख सड़क कैसी हो रही है, तू तो निकल के जा यहाँ से। हम तो इतने परेशान हैं। ये ना सड़क पे 2-3 जने तो गिर गए रपट के। इतनी गंदी सड़क है रखी है। 8-9 महीना है गया सड़क है और ऐसी सड़क टूटी हुई पड़ी है। आना जाना भी हमारा बंद है गो, पार्क को मंदिर को। देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं थी जिन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा रोष व्यक्त करा और जो बता रही हैं कि पिछले 8-9 महीने से ये सड़क टूटी पड़ी है। सड़क की बदहाली से परेशान है। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शास्त्री नगर के प्रसिद्ध समाज सेवक गोल्डी जी, राजेश शर्मा गोल्डी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस क्षेत्र की, इस रोड की बदहाली के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार गोल्डी। आज से लगभग 7-8 महीने पहले यहाँ पर मनोज जिंदल आकर के इस रोड का उद्घाटन करके गया। कुछ दिनों से लोग बाग पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई इस रोड का उद्घाटन किसने करा था। तो मैं शास्त्री नगर की जनता को बताना चाहता हूँ, 7-8 महीने पहले यहाँ मनोज जिंदल आया था, उसका उद्घाटन करके गया था और बोला था कि मैं रोड 15-20 दिन के अंदर बनवा दूंगा। आज 7-8 महीने हो गए हैं, रोड की बहुत बुरी हालत है। रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है। मनोज जिंदल गायब है। मनोज जिंदल सिर्फ वहीं वो बनाता है सड़क जहाँ पे उसके रिश्तेदारों के मकान हैं। ये गुप्ता एसोसिएट द्वारा एक नोटिस दिलवाया गया है एमसीडी कमिश्नर को और डीसी को, मगर कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मनोज जिंदल शास्त्री नगर में कोई भी काम करवाना नहीं चाहता। मनोज जिंदल सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैं कंबल बांट के चुनाव जीत जाऊंगा। मैं कंबल बांट के चुनाव जीता था। अब मैं शास्त्री नगर के लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, आज 8 महीने हो गए हमारे को ये नरक भोगते हुए। अगली बार ध्यान रखना भाई, इस कंबल पे वोट मत देना। इस कंबल के वोट की सजा पूरा शास्त्री नगर भुगत रहा है। पूरा शास्त्री नगर, जगह जगह पे जाकर के देखोगे, सारे शास्त्री नगर में गड्ढे दिखाई देंगे। गलियां टूटी पड़ी है। पहले मनोज जिंदल बोलता था कि मेरे को फंड की जरूरत नहीं है, मैं अपने पास से सड़कें बनवा दूंगा। मैं पूरे शास्त्री नगर वालों को बताना चाहता हूँ, याद करो जब वो गलियों में आता था तो क्या बोलता था। वो बोलता था कि मुझे फंड की ज़रूरत नहीं है। आज देखो सरकारी फंड मिला हुआ है। अभी 2,26,00,000 रुपए एक और 30 लाख रुपए एक टूटी सड़कों के नाम के एमसीडी को जमा करवा रखे हैं, मगर मनोज जिंदल कोई भी काम नहीं करवा रहा। मैं मनोज जिंदल से पूछना चाह रहा हूँ, ये करोड़ों रुपए का फंड कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पहले तो बोलता था कि मुझे फंड की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने पास से बनवा दूंगा, और अब क्या हालत है। सर ये बताइए, ये जो रोड है, ये रोड किस नाम से प्रसिद्ध है इस क्षेत्र के अंदर? ये माता मंदिर के नाम से रोड प्रसिद्ध है, पेट्रोल पंप माता मंदिर वाला रोड। और आज बिल्कुल नरक भोग रहे हैं। ये सभी लोग थे जी, इनके हाथों से नारियल फुड़वाया था, आज ढूंढ रहे हैं। ये सभी ढूंढ रहे हैं कहाँ है मनोज जिंदल। नारियल फुड़वाया था। देखिए, आइए हम बात करते हैं स्थानीय निवासियों से। बताइए सर, कितनी फोड़ा था? पूछो जी, नारियल फोड़ा था आपने? सर जब ये यहाँ पे नारियल फोड़ा था क्या आपने यहाँ? हाँ, वो काउंसलर का था, उसके साथ थे हम। हाँ, इन्होंने फोड़ा था। सर कितना समय हो गया यहाँ पे? होली से पहले की बात है, 2 महीने पहले। 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। 8 महीने मतलब रोड को टूटे हुए हो गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई ना कोई। तो आपने आगे जो क्षेत्रीय विधायक, जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, उनसे कुछ इस बारे में शिकायत करी? निगम पार्षद ने खुद तुड़वाया था, निगम पार्षद ने ही तुड़वाया था। उसके बाद आज तक हमने देखा ही नहीं। धन्यवाद सर। तो अब आइए चलते हैं हम यहाँ पे और स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस रोड की बदहाली के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
अपना पहले परिचय दे मेरा नाम कृष्ण कुमार है। सर यहाँ पे ये जो रोड टूटा हुआ है, बहुत बुरी हालत है जी, यहाँ की पूरे शास्त्री नगर की बहुत बुरी हालत है। और एमसीडी के मनोज जिंदल जी निगम पार्षद हैं। चुनाव जीतने से पहले उनके जो वादे थे वो सातवें आसमान पे थे। चुनाव जीतने के बाद उनकी असलियत ज़मीन पे आ गई है। वो झूठ का पुलिंदा हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि मेरे को चुनाव जीतने से पहले कि मुझे किसी प्रकार के सरकारी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, मैं शास्त्री नगर के सारे रोड नए करा दूँगा, मैं ये करा दूँगा, मैं वो करा दूँगा। ज़मीनी हकीकत से आज आप लोग वाकिफ़ हैं, ये देख लो, उससे पैच वर्क भी नहीं हो रहा। और दिल्ली सरकार ने 2.5 करोड़ का फ़ंड उसको दिया हुआ है, उस फंड का भी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्या पता उससे अपना कुछ पर्सनल बनवाना चाहता हो। हाँ, सुनने में आया कि वो छोटा मोटा कुछ काम कराता है, पर वहीं कराता है जहाँ उसके रिश्तेदार, उसके भाई, उसके मिलने वाले रहते हैं। शास्त्री नगर की जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब शास्त्री नगर की जनता पछता रही है उसको वोट देके। अच्छा सर, यहाँ पे आप लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे जो ये पहले तो बताइए कौन सा विभाग ठीक करेगा इसको? ये नगर निगम की है। सड़कें बनाने का काम नगर निगम के पास है। नगर निगम के पास। तो काउंसलर मनोज जिंदल जी हैं। नहीं तो सर, इसके अंदर जो इसके JEI एक्शन है उसमें उनको आपने कोई पत्र, उनको कोई चिट्ठी? बिल्कुल उनसे बात हुई है, पर वो कह रहे हैं जी मनोज जिंदल जी जब तक हमें लिखत में या किसी तरीके से वो नहीं देंगे, एस्टिमेट नहीं बनवाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे। हमारे पास तो फंड आएगा निगम पार्षद से या उनके द्वारा किसी डिपार्टमेंट से, तो हम काम कर देंगे। डिपार्टमेंट काम करना चाहता है पर मनोज जिंदल जी काम नहीं करवाना चाहते। सारी बातों का ये मतलब। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय लोग कितने परेशान और हताश हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे कि इस रोड की कितनी ज़्यादा बदहाली है और कितना ज़्यादा ये रोड टूटा पड़ा है। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के और दुकानदारों से और जानते हैं इस रोड की बदहाली के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुरेंद्र भसीन। सर ये जो रोड है ये कितने समय से यहाँ पे? ये मैंने डेट लिखी हुई है यहाँ पे 10 मार्च को टूटी थी। देखिए यहाँ पे एक दुकानदार हैं, उन्होंने अपने जब ये रोड टूटी थी उस समय की डेट यहाँ पे लिखी हुई है और वो उसके बाद से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक कोई इस रोड का कुछ भी काम नहीं हुआ है। आइए हम बात करते हैं इनसे। बताइए सर, यहाँ पे क्या आपको परेशानी देखने को मिल रही है? आपके सामने है, देखो कितना गंद मचा हुआ है। सीवर भी टूटे हुए हैं, ये टूटा हुआ है, ये सीवर टूटा हुआ, ये भी रिपेयर नहीं हुआ। दिखाओ ये वीडियो। काम धंधे खत्म हो गए जी। अच्छा, काम धंधा कोई आके राजी नहीं। लोगों ने रास्ते बदल दिया, लोग हनुमान मंदिर से जाते हैं, यहाँ से आते ही नहीं है। ये तो है नहीं कि दिख नहीं रहा होगा, ये सबको ही दिख रहा है। धन्यवाद सर। देखिए अब इस रोड की हालत आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे कि भाई इस रोड की कितनी ज़्यादा बदहाली है। यहाँ पे गाड़ियों को निकलने में कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर टूटे पड़े हैं। आइए हम चलते हैं आगे, देखते हैं इस रोड के हालातों को। अब आप देख सकते हैं मैं इस समय शाम चौक पे खड़ा हूँ, जहाँ पे अभी कुछ देर की बारिश के बाद पानी इतनी बुरी तरह भर चुका है। रोड की बदहाली के कारण पानी भरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से और पूछते हैं इस रोड की बदहाली के बारे में। आप सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। सुनील गर्ग। अगर साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड टूटा हुआ है, काफ़ी समय से बता रहे लोग बाग बता रहे हैं, जनता बता रही है काफ़ी समय से टूटा हुआ है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सब बोला हुआ हमने बन जाएगा, हमें बोल सकते हैं, हम तो नेताओं को क्या कर सकते हैं। उनको बोला कि भाई बन जाएगा, टेंडर पास हो रहा है, जो मेरे को बोला मैंने आपको बोल दिया। तो कितना समय हो गया सर इस रोड को टूटे हुए? 1.5 महीना, 1.5-2 महीने। अच्छा, 1.5 से 2 महीने इस रोड को टूटे हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पे सर आने जाने वाले लोगों की आप देखते होंगे क्या यहाँ पे हालत चल रही है? वो दिक्कत तो हो रही है, लेकिन जो हमने पॉलिटिशियन को बोला, नेताओं को बोला करे बन जाएगा इस महीने के अंदर। जो मैंने बोला मैं आपको बोल दिया। इस सड़क की हालात कई महीने से खराब है। सड़क पर गड्ढे हैं, निकासी व्यवस्था ठप हो चुकी है। हल्की बारिश में ही यह सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सड़क से गुजरने वाले बच्चों को कीचड़ और जल भराव से होकर गुजरना पड़ता है। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से असुरक्षित हो जाती है। बच्चे रोजाना स्कूल गंदे कपड़ों में पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। मंदिर तक जाने का रास्ता कीचड़ से भरा रहता है। अब इस रोड की बदहाली को लेकर इस समय हम मौजूद हैं शास्त्री नगर के ही शर्मा प्रॉपर्टी डीलर के सामने। आइए हम उनसे चल के बात करते हैं कि उनका इस रोड की बदहाली के ऊपर क्या कहना है।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, परिचय दे दीजिए अपना। राजकुमार शर्मा, शास्त्री नगर। सर ये जो रोड की बदहाली है, रोड टूटी हुई है, कितने टाइम समय से टूटी हुई है? 5-6 महीने हो गए टूटे हुए सर। 5-6 महीने टूटी है जी। 5-6 महीने हो गए। यहाँ बड़े परेशान है। तो आज बारिश हुई भी है, यहाँ धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि परेशान है यहाँ पे। तो सर जब यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश में भी कोई समस्या देखने को मिलती है? सर रोज़ लोग यहाँ कितने गिर रहे हैं, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ फंस जाती हैं यहाँ पे। पानी इतना भरा होता है, बहुत ज़्यादा पानी भरता है यहाँ पे। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ से। और हमारे जिसमें कि दोनों हमारे यहाँ निगम पार्षद भी हमारे यहाँ शास्त्री नगर का और विधायक भी शास्त्री नगर का, दोनों के आपस की उसमें हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहे। जब शास्त्री के दोनों नेता हमारे शास्त्री नगर के हैं तब भी कोई काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। बताइए, दोनों नेता हमारे शास्त्री नगर होने के बाद भी काम नहीं हो रहा। वो कहता है उससे बात करो, वो कहता है उससे बात करो। आपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई शिकायत करी, उनसे कुछ अपनी? हाँ बहुत बार का। वो कहते हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। सोमदत्त जी से बोला, जिंदल जी से बोला, कहते मैं क्या करूँ, वो नहीं काम करा रहा। अब हम किसको कहें बताओ। तो सर इसकी बनाने के लिए कितने टाइम पहले यहाँ पे नारियल फोड़ा गया था? सर हमें नारियल का तो ध्यान नहीं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस बात को। जिंदल जी ने वहाँ कोने पे आके नारियल फोड़ा था। उस टाइम तक इलेक्शन से पहले की बात है ना वो, जब तो कहते नारियल फोड़ के हम सड़क बनाएंगे। अब कहते हमारा काम नहीं है। वो कहते उनसे बोलो, कहते उनसे बोलो। बाकी हमारे अंकल जी हैं कि यहाँ पे रहते हैं, तो इनको इन्होंने तो सड़क पे बहुत सहयोग किया। यहाँ पे उनको लड़े उनसे। और रात को आके सड़क खोदते थे, सुबह गाड़ियाँ गिर जाती थी, उसके अंदर लोग बड़े परेशान थे। तो इन्होंने रात को काम रुकवाया। फिर अब वो काम वाले उसके बाद आज आते ही नहीं, पता इतने से परेशान चल रहे हैं यहाँ पे। और पब्लिक इतनी परेशान है, यहाँ से बाहर जाएंगे जो पेट्रोल पंप से एंट्री में ख़राब कर रखा है। जो हमारे शास्त्री की एंट्री है वही बेहाल कर रखी है। आप जाकर देखो कितना मेन एंट्री ख़राब कर रखी है कूड़ेदान के पास में। और रोज़ यहाँ पे रोज़ एक ना हादसा जरूर होता है यहाँ पे। किसी लेडीज़ का हाथ टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, कोई फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। और धूल तो इतनी उड़ती है कि आप रोटी नहीं खाते हैं बैठ के, कोई काम नहीं होता। सारे काम परेशान है सब बंदे इस रोड के। काम धंधे किसी पे नहीं है इस रोड पे। 6 महीने से कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। धन्यवाद सर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर, इस रोड की बदहाली को से सारे लोग परेशान हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपना क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनता नहीं है। एमएलए के पास जाओ, वो कहते हैं जी कारपोरेटर को बोलो। कारपोरेटर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मेरा काम नहीं है, ये एमएलए करवा रहा है। मैं बोलता हूँ तो इस बात के लिए झगड़ा होता है। और पब्लिक परेशान है। 6 महीने से ना रोटी खा सकते, घर की खिड़की नहीं खोल सकते, दरवाज़ा नहीं खोल सकते। डस्ट ही डस्ट उड़ रही है और कोई सुनता नहीं है। और ये हालात हो रहे हैं कि मेन रोड पे दुकानें अगर जो खुली थी ना वो भी बंद होती जा रही हैं। लोगों के पास काम नहीं है, कोई आ नहीं रहा यहाँ पर। बाहर मेन रोड पे देख लो, खत्ते के पास सारी रोड का खत्ता बना रखा है इन्होंने। कोई सुविधा नहीं है किसी किस्म की, कोई नहीं सुनता, सब जगह हो के आ गया। तो सर यहाँ पे इस एरिया में कोई एसोसिएशन बनी हुई होगी और वो उसने इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया है? नहीं, एसोसिएशन नहीं। यहाँ के एसडीएम भी एक बार आए थे, हमने उनसे भी कहा था इस बात के लिए, तो उन्होंने कहा ये करवा देंगे, मगर आज तक उसमें कोई असर नहीं है। ना कोई नुमाइंदा वहाँ से आया, ना कोई काम का वो हिसाब किताब बनाया। धन्यवाद सर। अब आइए चलते हैं, हम बात करते हैं और लोगों से, उनसे जानते हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना है। सर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल है, छोटे प्राइमरी स्कूल हैं, जो कि पेरेंट्स लोग आते हैं उनको छोड़ने, बच्चे भी गिरते हैं। इतना घंटों जाम लग जाता है। सड़क ठीक नहीं है। आपके सामने देखो पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं। पर अब क्या कह सकते हैं बताओ। बच्चे, लड़ाइयाँ होती है आपस में, जाम लग जाता है, वो गाड़ी वाला उड़ा देता है, दूसरा गाड़ी वाला उड़ा देता है, लड़ाइयाँ कई बार हाथापाई होती है यहाँ पर। अब बच्चे छोटे छोटे स्कूल आते हैं। अब स्कूल वाले भी, यहाँ स्कूल की जगह नहीं है, फिर भी स्कूल चल रहे हैं। पर क्या करें, पेरेंट्स लोगों के भाई बच्चे छोड़ने आएंगे, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल लाएंगे, खड़ी कर देंगे, बच्चे लेंगे। आधे घंटे में बच्चा 15 मिनट में आता है। सुबह छोड़ने आते हैं, दोपहर को लेने आते हैं, तो बहुत लंबा जाम भी लग जाता है। खड्डे हो रहे हैं, गिरते हैं लोग बाग, लड़ाइयाँ होती हैं। हम तो यही कहेंगे, कोई काम ही नहीं करते यहाँ पे। अच्छा सर, करता ना निगम पार्षद करते। अच्छा सर, ये रोड है, ये रोड किस पर्पज़ के लिए खोदी गई थी? ये पता नहीं, कहते पानी की लाइन डालेंगे, कभी कौन लाइन डालेंगे। अरे डाले हुए भी कम से कम इनको हो गए 2 महीने। अच्छा। पर रोड नहीं बन रही है। अरे जो आप डाल रहे हो, जो काम चल रहा है तो ठीक है कि चल रहा है। अब काम भी हो गया यहाँ पर, तो कम से कम रोड तो ठीक कर दें।
सारी बातें है ना, रोड तो ठीक करें, रोड ठीक नहीं है तो क्या करेंगे बताओ। धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, पानी भर रहा है। आप गड्ढे देखो ना कितने, आप गड्ढे दिखाइए, आप मेरी तो इंटरव्यू बाद में दिखाएंगे, आप गड्ढे दिखाइए तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सही कह रहे हैं। मंदिर जाते हैं लोग, मंदिर सामने है, पेट्रोल पंप मंदिर, वहाँ पर लोग जाते हैं, क्या कहें, नहा धोए सब बेकार हो जाते हैं। गटर का पानी आ रहा है, लैट्रिन का पानी आ रहा है, बह रही है वहाँ पर। मंदिर जाएगा कैसे होगा, सीवर ये भरे पड़े हैं, क्या होगा बताओ। मंदिर ऐसे जाएगा, गंदगी में निकल के जाएगा मंदिर। वो तो भगवान से दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो उसका बहुत बुरा हाल है। आप ही बताइए, आप लोगों के माध्यम से कुछ अगर सुधार हो जाता है तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सर देखिए, हम तो अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की। बाबा हमारे को आवाज़ ही पहुँचानी है, जो सुन नहीं रहे हैं, जो बहरे होके बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं। ये मेन रोड है, शास्त्री में मेन एंट्री वाला रोड है ये। आप बताओ, सामने वैष्णो देवी मंदिर है माता का, शास्त्री में सबसे बड़ा मंदिर यही है, जो कि पूरे शास्त्री के आसपास के लोग जो उस मंदिर में जाते हैं। अब सावन का महीना चल गया है, सावन में भोले बाबा देखो मंदिर में क्या डेकोरेट हो रही है, क्या गुब्बारे लगे हैं, फूल माला लगी हैं, इतना अच्छा मंदिर में। अब यहाँ से लैट्रिन टॉयलेट से जाएगा आदमी निकल के तो कैसे दर्शन करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया करके वहाँ तक बात पहुँचाएँ और ये रोड जल्द से जल्द ठीक कराएँ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद सर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राकेश कुमार, शास्त्री नगर निवासी। धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ शास्त्री नगर से राकेश कुमार जी जुड़े हुए थे और कई स्थानीय निवासी जुड़े हुए थे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे और स्थानीय निवासियों से और जानते हैं इस रोड की बदहाली के बारे में, उनका इसके ऊपर क्या कहना है। नमस्कार सर। हाँ जी सर, पहले तो मैं यहाँ से रोज़ मेरे सवेरे शाम मंदिर आना जाना है। लोग जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बच्चों के छोटे छोटे स्कूल जाते हैं। इन लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। इस शास्त्री नगर को इन्होंने नरक बना रखा है। जो इनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे हैं ये अपनी, और इस चीज़ को ये मजाक समझ रहे। जो लोग यहाँ पर चलते हैं, बुजुर्ग आदमी, मेरी उम्र भी 70 साल से ऊपर है, मैं यहाँ से कैसे निकलता हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। मैं पर्सनली अपने बाप से इनको, एमएलए साहब को, काउंसलर को अपने आप मुंह से कह चुका हूँ कि इस सड़क को बनाओ। इनको कोई परवाह नहीं है, हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर, इस रोड को टूटे हुए कितना समय हो गया? लगभग 3-4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने इस रोड को टूटे हुए हो गया है। अच्छा सर, इस रोड को किस नाम से पहचाना जाता है इस क्षेत्र के अंदर? इस मेन रोड है, ये तो 2 रोड है यहाँ पर मेन रोड पे। एक तो मेट्रो वाला है, यही है, यहीं से लोग ज़्यादा आते जाते हैं। हाँ, धन्यवाद सर। आइए हम बात करते हैं और स्थानीय निवासियों से और उनसे जानते हैं कि उनका इस रोड की बदहाली के ऊपर क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, मेरा नाम सुनील कुमार बाली है और मैं पूर्व ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। बाकी मैं अपना पूरा परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि सामने निगम पार्षद जी को ही लग जाए कि थोड़ा सा विपक्ष भी अभी इस रोल को अदा करने में आ गया है। ये रोड को माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर से उधम सिंह तलक की रोड बोलते हैं इसको। और जो ए ब्लॉक, WZ और आपका क्या कहते हैं B ब्लॉक, जितने ये निवासी हैं वो इसी रोड का प्रयोग करते हैं। ये रोड पिछले दिसंबर से टूटी तो बहुत पहले से थी, लेकिन जो दिसंबर से और कार्य हुए तो ये दिसंबर से लेकर अब तक और ज़्यादा डैमेज हो गई है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए, पूरा कीचड़ का अंबार है। यहाँ पे 4 स्कूल आते हैं, एक राजेंद्र दीवान पब्लिक स्कूल है, एक उधम सिंह स्कूल है, एक DTS पब्लिक स्कूल है और एक इधर गली के अंदर एक स्कूल है, लक्की प्ले स्कूल है। यहाँ पे सुबेरे 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बच्चों का आना जाना होता है। मेरी गुड़िया DTS में राजेंद्र दीवान पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। कल यहाँ पे 2 स्कूटी स्लिप हुई सुबेरे, बच्चे स्कूल ड्रेस में थे, पूरी उनकी ड्रेस बेचारी ख़राब हो गई, उनके चोट लग गई, वो बेचारे घर चले गए। मैं निगम पार्षद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये शास्त्री नगर की इंटरनली रोड है, ये रोड को कब सही किया जाएगा? आप कहते हो कि ये जल बोर्ड का है, मैं कहता हूँ जल बोर्ड का ज़रूर है, लेकिन जो इंटरनली काम है वो तो MCD करेगी। MCD उसका बिल बना के अब जल बोर्ड को, तो जल बोर्ड आपकी पेमेंट करेगी। तो इतना समय क्यों लग रहा है? अभी पीछे हमने शास्त्रीबुद्ध पार्क का मुद्दा उठाया था, उसमें हमारे भाई पंकज राणा ने भी इस रोड का जिक्र करा था और वो 15 तारीख तक उन्होंने बोला। तो हम तो निगम पार्षद साहब से यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को जल्द से जल्द सही कराया जाए, नहीं तो 15 तारीख के बाद हम एक जन
आंदोलन करेंगे शास्त्री नगर की पब्लिक के लिए, और इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो। क्यों शास्त्री नगर की बदहाली आज से पहले ऐसी कभी नहीं देखी गई। इसीलिए हम तो निगम पार्षद साहब से जवाब चाहेंगे कि ये सड़क कब बनेगी, कृपया करके इसको बदलाइए, कब तैयार होगी। और यहाँ बहुत परेशानी है, बच्चे आने जाने में बड़ी दिक्कत है। अभी 1 बजने वाला है या बज चुका होगा, अभी छुट्टी होगी, देखना बच्चों का क्या बुरा हाल होगा यहाँ पे। धन्यवाद सर। देखिए अब आइए चलते बात करते हैं और निवासियों से, उनसे जानते हैं रोड की बदहाली के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम सचिन भारद्वाज उर्फ आशु है। मैं शास्त्री नगर का निवासी हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं शक्ति नगर से वैसे आता हूँ डेली, ऑफिस मेरा यहीं है, घर भी मेरा यहीं है, लेकिन रहता शक्ति नगर हूँ। मैं जब भी आता हूँ तो देखता हूँ इस शास्त्री नगर में जितनी भी एंट्रियाँ हैं सभी ख़राब हुई पड़ी हैं अधिकतर। और ये माता मंदिर वाली का तो इतना बुरा हाल है कि अगर कोई बीमार पेशेंट को हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़े तो हम यहाँ से ले जा नहीं सकते। ये डर रहता है कि वो यहीं ना दम तोड़ दे। तो इतना बुरा हाल कर रखा है। यहाँ हमारे निगम पार्षद मनोज जिंदल जी हैं, सोमदत्त जी हैं हमारे विधायक, जिनको हमारी यहाँ की जनता ने चुना है, लेकिन वो यहीं के निवासी होकर और यहीं का विकास नहीं कर पा रहे, तो वो और क्या करेंगे। तो मैं तो ये उनसे एक ही विनती चाहता हूँ कि ये शास्त्री नगर का जो उन्होंने बदहाल कर रखा है इसको सुधारें, ताकि जनता उन्हें दोबारा चुने। और अगर यही हाल रखेंगे तो जनता को जवाब देना आता है, जैसे पहले दिया है, अभी उनको मनोज कुमार जिंदल जी को दिया है विधायक के उसमें। और अभी हमारे पूर्व वो हैं पंकज राणा जी, उन प्रत्याशी कांग्रेस के, उन्होंने अभी यहाँ पे एक बार और बोला है कि 15 तारीख तक का समय मांगा है कि या तो कोई इस पे एक्शन करें, नहीं तो फिर वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वो मान जाते हैं, अपने आप ही सुन लेते हैं, तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी उनसे यही विनती है, दोनों से, विधायक चाहे ये विधायक के अंडर में आती है चाहे एमसीडी के अंडर में आती है, उनको पता है, जनता को कुछ नहीं पता। जनता ने वोट दिया है, उनको चुन के लेके आए हैं, तो अब उनका काम है कि यहाँ का शास्त्री नगर का विकास करें। अगर वो विकास नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। नहीं है उनके बस की कुछ, अपने ही क्षेत्र को जहाँ वो रह रहे हैं उसी को ही नहीं अगर वो सुधार पा रहे तो बाकी वो कुछ नहीं कर सकते आगे भविष्य में। मेरा यही कहना था बस। धन्यवाद सर। अब आइए चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं और स्थानीय निवासियों से। अब हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं ईश्वर चंद शर्मा जी, उनसे बात करते हैं इस रोड की बदहाली के बारे में और उनसे जानते हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना है। नमस्कार शर्मा जी। ये रोड कम से कम, मैं ईश्वर चंद शर्मा, ये रोड कम से कम 3-4 महीने से टूटी पड़ी है। मैं कई बार निकलता हूँ वहाँ पर, मंदिर के जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, लोग गड्ढे में गिरते हैं, वो करते हैं। मैंने एक बार देखा, ये मंदिर है सामने, दुर्गा मंदिर है, ये रहा, यहाँ से लेडीज निकल रही थी, एक उसके थाली लेके जा रही थी, वो थाली भी गिरी हुई उनके निकलते समय। तो इतनी मतलब बदहाली कभी नहीं देखी, जो पहली बार देखी जा रही है। पब्लिक इतनी परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई तंत्र नहीं, सरकारी तंत्र कहाँ है, सब गायब है, लोग परेशान हैं। जो मतलब एमएलए के पास जाते हैं तो वो कहते हैं उसका काम है, काउंसलर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं उसका काम है। तो भाई काम किसका, ये तो बताओ। तुमने वोट लिए, तुम लोगों को क्यों बांट रहे हो? वोट का लोगों ने जो वोट दी थी तुम्हें काम के लिए दी थी क्या, या बंटवारा करने के लिए दी थी? आप उधर उधर की बातें करते हो, उधर की है, उसकी है, उसकी है, ये इससे क्या हो रहा है? काम करो ना, जिसके लिए आप लोगों ने वोट लिए वो करे, वो तो कर नहीं रहे। जनता को उधर से उधर कर रहे हैं और जनता थका हुआ महसूस कर रही है अपने आप को। अच्छा सर, ये जो रोड खोदा गया है, ये रोड किस पर्पज़ के लिए खोदा गया था? ये मतलब सीवर की लाइन डली है कि उसकी पानी की लाइन डली है, इसके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर बता रहे हैं सीवर की लाइन है, ये सीवर की लाइन है। लेकिन उन्होंने डालने के बाद अभी तक कोई देखा नहीं, ना कुछ है। बहुत लोग परेशान हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप हमें तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको जाए ऊपर पहुंचाएं, तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लोग परेशान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस यहाँ पे वो बनाने आए और उसके वजह से धन्यवाद सर। अब आइए चलते हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस रोड की बदहाली के बारे में। नमस्कार सर। इस रोड पे इतनी परेशानी है, आते आते औरतें कितनी, मेरे सामने 5-7 औरतें कर रही हैं। मैं इसके अलावा सर यहाँ पे और कोई हादसा भी हुआ है, जैसे किसी की जान माल का कोई हादसा हुआ? जान माल का तो पता नहीं मुझे, मैं 2 बजे आता हूँ, 7 बजे चला जाता हूँ यहाँ से। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे सामने ज़्यादा परेशान आती है, पैदल की औरतें गिर जाती हैं। कितनी बुरी बात है कि औरतें गिरें, दोनों सामने हैं। और इतनी दिन से खोद गए हैं, अभी कह रहे हैं 1 साल लग जाएगा इसको। अच्छा, मतलब अभी आपका कहना ये है कि यहाँ पे साल भर का और टाइम लग सकता है इस रोड को बनने? कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं आकर के, लोग कह रहे हैं आकर कि साल भर से पहले नहीं बनेगा ये,
इनका राज हो गया, ये खोदना इनका काम है और बनाना इनका अपना राज्य के तब बनाए तब नहीं बनाए। सबके से पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है यहाँ का। तो आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? सड़क बना दें, हमें क्या और क्या मांग करना है, हमें कोई पैसे ले नहीं उनसे। सड़क बना दें, लोगों को परेशानी ना हो आने आने लोगों को। लोग इतने परेशान है, साहब नहीं है, आता नहीं आदमी, हमें क्या करना है इनसे। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ के स्थानीय जन, तो यहाँ पे देखिए बारिश के वजह से ये रोड की बदहाली में और बारिश और चार चांद लगा रही है। यहाँ पे रोड इतना ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे गड्ढे, यहाँ पे गाड़ियों को चलने में कितनी परेशानी हो रही है। और सीवर की लाइन, जनता यहाँ की बता रही है कि यहाँ पे सीवर डालने के लिए रोड खोदा गया था, लेकिन अभी तक इस रोड को बनाया नहीं गया है। और साथ में यहाँ की जनता बता रही है कि यहाँ पे अभी 1 वर्ष का समय बता रहे हैं और लगेगा। जनता ने ये भी मांग करी है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तुरंत से तुरंत इस रोड को बनाए। अब देखना होगा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ के क्षेत्र की जनता की मांग को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। मैं यश कुमार गुप्ता अपने कैमरामैन पीयूष के साथ SPT लाइव दिल्ली। स्थानीय निवासियों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। सड़क पर किसी भी प्रकार की मरम्मत का कार्य भी नहीं हुआ है। जनता ने सरकार और निगम अधिकारियों से इस सड़क की अविलंब मरम्मत कराने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। इसी तरीके की और खबर देखने के लिए आप देखते रहिए SPT लाइव, आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना SPT लाइव का इरादा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी जन समस्या के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। SPT लाइव।